हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ जी आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तुम्हारा भाई भी बिल्कुल ठीक है। आज का जो व्लॉग होने वाला है वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज का जो व्लॉग है वो है एक इन्फॉर्मेशनल व्लॉग। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो मैं इन्फॉर्मेशनल व्लॉग्स बनाता हूँ वो जो आप सबसे ज़्यादा मेरे को कमेंट्स करते हो मैं उसी बेस पे बनाता हूँ। तो आज जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया है कमेंट जो सबसे ज़्यादा मेरे को आए थे वो आए थे सिक्योरिटी जॉब के ऊपर, कि माल्टा के अंदर या यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आप भैया बताओ कि सिक्योरिटी जॉब कैसे मिलती है और उसका क्या प्रोसेस है। तो आज आपको मैं वही बताऊंगा सारा कि सिक्योरिटी जॉब आप माल्टा के अंदर कैसे ले सकते हो, इसका क्या प्रोसेस है। तो उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरा नाम है करण और मैं अभी माल्टा में हूँ। वैसे मैं इंडिया से हूँ, पंजाब से, और अभी मैं माल्टा में हूँ। मैं वर्क परमिट पे आया हूँ यहाँ पे, और मैं एयरपोर्ट पे जॉब करता हूँ। ग्राउंड स्टाफ है मेरे जॉब वहाँ पे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन ब्लॉग्स भी आते रहते हैं और एंटरटेनिंग ब्लॉग्स भी आते रहते हैं। मैं माल्टा के ब्लॉग्स बनाता रहता हूँ। तो अगर आप नए हो चैनल पे तो इसे 2 मिनट लगा के सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलो बढ़ते हैं टॉपिक पे। जो आज का टॉपिक है वो है सिक्योरिटी जॉब। सिक्योरिटी जॉब जो है, अगर आप देखोगे, अगर हम अपने देश की बात करें, हम एशिया में या इंडिया में कोई भी कंट्रीज़ में, तो जब हम कहते हैं कि हम एक सिक्योरिटी जॉब करना चाहते हैं वहाँ पे, तो हमें हमारा नज़रिया क्या होता है कि यार सिक्योरिटी जॉब करेंगे, क्या सैलरी मिलेगी। हालांकि कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं होती, बट सैलरी बहुत कम होती है वहाँ पे। 10,000, 15,000, 12,000, इससे ज़्यादा सैलरी हम नहीं वहाँ पे गेन कर सकते। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आप यूरोप में किसी भी कंट्री में जाते हो, माल्टा के अलावा भी किसी कंट्री में जाते हो, तो आप लोगों को जो स्कोप होगा यहाँ पे सिक्योरिटी का वो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी और सैलरी के साथ साथ रिस्पेक्ट भी प्रॉपर मिलेगी। तो मैंने ये पूरी लिस्ट तैयार की हुई है आज कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इकट्ठी की है कि आप माल्टा के अंदर कैसे सिक्योरिटी जॉब ले सकते हो या यूरोप के अंदर कैसे सिक्योरिटी जॉब ले सकते हो। तो उससे पहले आपको बता दूं कि जैसे अब अगर हम अपने देश में कोई सिक्योरिटी जॉब लेने जाते हैं तो हमसे वो ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करते। वो हमसे नॉर्मली पूछते हैं हमारे बारे में और वो जॉब पे रख लेते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपको जॉब करनी है तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो आपको मैं आज सारे बताऊंगा। उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है लाइसेंस। तो लाइसेंस कैसे मिलेगा उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो आपको मैं सारे अभी बताऊंगा। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो है आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे एक टेस्ट किस चीज़ का होता है, जैसे अगर आप कोई देखोगे ना, फूड डिलीवरी, जैसे कोई जॉब करता है बोल्ट या बोल्ट में, उन लोगों को भी एक टेस्ट देना पड़ता है फूड हैंडलिंग सर्टिफिकेट लेने के लिए। वो 1 दिन में टेस्ट हो जाता है, इसका भी 1 दिन में टेस्ट हो जाता है। बट हर किसी के दिमाग पर डिपेंड करता है कि वो टेस्ट पढ़ने के बाद कितनी जल्दी क्लियर करता है। कोई तो 1 दिन में क्लियर कर लेता है, कोई करता है 1 वीक में। तो वो डिपेंड करता है आदमी के ऊपर कि वो उसका दिमाग कैसे चलता है। तो सबसे पहले आपको देना पड़ेगा टेस्ट। टेस्ट में क्या क्या होगा? टेस्ट में होगा कि जैसे कि आपसे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप लोगों से ये भी पूछा जाएगा कि अगर कल को कोई ऐसे कोई इंसिडेंट होता है तो आप लोगों को क्या क्या वहाँ पे करना चाहिए। वो पहले उसकी सारी क्लास देते हैं, उसके बाद आपसे टेस्ट लेते हैं। तो सबसे पहले आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। और जो दूसरा स्टेप है वो है पीसीसी। माल्टा की आपको पीसीसी लेनी पड़ेगी। माल्टा की पीसीसी लेने से पहले आपको एक इंडिया की पीसीसी भी चाहिए, वो भी ओरिजिनल। आप किसी भी देश से हो, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, अपने एशियन किसी भी कंट्री से हो, तो आपको पहले तो लगेगी वहाँ की पीसीसी। और जो वहाँ की पीसीसी होगी वो मिनिमम 3 महीने वैलिड होनी चाहिए माल्टा के अंदर। यूरोप के अंदर 3 महीने वैलिड होनी चाहिए जब आप अपनी फ़ाइल सबमिट करते हो। ध्यान रखना इस चीज़ को। ये आप देख के ले आते हो कि हमारी 6 महीने की वैलिडिटी है तो चल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी जॉब के ऊपर बाकी में चल जाता है बट सिक्योरिटी के ऊपर नहीं चलता। वो मिनिमम 3 महीने की आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो। तो पहला तो वो स्टेप हो गया। दूसरा है माल्टा की पीसीसी भी चाहिए। वो तो आपको जब आप यहाँ पर आते हो तो आपको 2 पॉइंट समथिंग यूरो लगते हैं फ्लोरियाना में। इसका ऑफिस है प्रॉपर, वहाँ जाओगे आप अपना आईडी कार्ड दोगे या ब्लू पेपर दोगे, आपको वहाँ से पीसीसी मिल जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो थर्ड स्टेप है, आपका चाहिए 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। 2 पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटोज़ आप इंडिया से कैरी करके लाना। अगर आप कहीं अपने देश से आ रहे हो तो वहाँ से कैरी करके लाना। यहाँ थोड़ा सा महंगा होता है बट आप अपने देश से कैरी करके लाना, वो आपको ठीक रहेगा। और है पासपोर्ट एंड उसकी कॉपी भी चाहिए। पासपोर्ट आपका देखेंगे वो ओरिजिनल, और उसकी कॉपी अपने पास रख लेंगे, उससे आपसे साइन करवा लेंगे। और उसके बाद है आपका आईडी कार्ड जो यहाँ पे बनेगा। और हाँ, जब आपने अप्लाई करना है तो आपके पास फॉर श्योर आईडी कार्ड होना चाहिए। ब्लू पेपर पे अप्लाई नहीं कर सकते। ब्लू पेपर पे अप्लाई हो जाता है बट ब्लू पेपर की एक्सपायरी होती है 3 महीने की। वो फिर 3 महीने बाद आपका ये वाला लाइसेंस भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी डेट डलती है जो आपके कार्ड होता है, या आपके ब्लू पेपर पे हो या जो आपका आईडी कार्ड होता है उस पर हो। एक्सपायरी डेट वो मेंशन करनी पड़ती है इन लोगों को। इसलिए कोशिश करना कि आपके पास जो आईडी कार्ड है वही आप दो। और ये वाले सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आपने इनके ऑफिस में। माल्टा के अंदर जो ऑफिस है वो है फ्लोरियाना में, जो वलेटा के पास है।
तो यहाँ पे आएंगे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये जी सारे डॉक्यूमेंट्स, जब आप वहाँ पे जाओगे तो ये आपको सारे डॉक्यूमेंट जब सबमिट करेंगे तो 7 वीक के अंदर अंदर आपके घर पे एक लेटर आएगा। वो लेटर लेके आपने दोबारा उस ऑफिस में जाना है। वहाँ पे ये आपसे लेंगे 23 यूरो जो इसकी फ़ीस होती है, और इसके बाद आपके घर पे वो लाइसेंस डिलीवर हो जाएगा। वो लाइसेंस जो वैलिड होता है वो होता है 5 साल के लिए, पर इस लाइसेंस को हर साल आपको रिन्यू करना पड़ता है। 5 साल की वैलिडिटी ज़रूर रहती है, बट हर साल आपको मेंटेन करना पड़ता है कि इन द सेंस आपको इसका दोबारा से एक टेस्ट देना पड़ता है जो आपने फर्स्ट टाइम दे रहे हो, तो इसको मेंटेन करना पड़ता है। इसकी वैलिडिटी बढ़ती रहती है, जैसे कि हमारा आईडी कार्ड होता है हमें हर साल बढ़ाना पड़ता है, वैसे ही इस लाइसेंस को मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये तो हो गए जी सारे इसके डॉक्यूमेंट्स। और अब आप कितना कमा सकते हो, अब आप फुल टाइम में कितना कमा सकते हो और पार्ट टाइम में कितना कमा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको आपकी जो कंपनी, आप यहाँ पे जो कंपनी चलती है जो बहुत मशहूर है वो है G4S कंपनी के जो लिंक जितने अच्छे होंगे उतना ही आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर अच्छा होगा, और आप लोगों को पे रेट भी उस हिसाब से मिलता है। यहाँ पे जो मिनिमम पे रेट चलता है वो 5 यूरो से लेके 8 यूरो तक चलता है। वो डिपेंड करता है आप पे कितना एक्सपीरियंस है, आपने पहले काम किया है नहीं किया है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। और आप यहाँ पे अगर आप दिन में काम करते हो तो दिन में आपको जो शिफ्ट मिलती है वो 8 से 10 घंटे की मिलती है। अगर आप रात में काम करते हो तो आपको शिफ्ट 12 घंटे तक भी मिल जाती है। और काम कोई ज़्यादा टफ नहीं होता, बैठना ही होता है। ज़्यादा सिक्योरिटी में आप लोगों को भी पता है कि कुछ काम नहीं होता। रात में तो बिल्कुल ही बैठना होता है, दिन में फिर भी थोड़ा बहुत कोई आया गया वो देखना होता है, स्कैन करना होता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि कोई वहाँ पर मिस हैपनिंग ना हो, क्योंकि आप सिक्योरिटी पे जा गए हो वहाँ पर, और आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों के होते हुए वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिसका ब्लेम आप लोगों पे आए। तो ये जी कोई सिक्योरिटी का पे स्केल आप आराम से इसमें जो कह सकते हैं हम कि 1200 से 1400 तक आप आराम से कमा सकते हो यूरोज़ में। तो वही अगर आप इंडिया का देखो तो 1,30,40 हज़ार के आसपास होता है जो आप आराम से कमा सकते हो। तो ये अच्छा है आप लोगों के लिए, ये जॉब भी अच्छी है। इसमें आपको वीक में 6 डेज़ मिलते हैं काम करने के लिए। 6 दिन आप काम करोगे तो आराम से आप 1500 कमा सकते हो। तो होप करता हूँ आपको ये वाले डॉक्यूमेंटेशंस अगर कोई रह जाए तो मेरे से पूछ लेना, कुछ ना समझ आए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा वहाँ पर। वैसे तो आपको ये सारा समझ आ जाएगा जब आप यहाँ पर आओगे या आप अप्लाई करोगे सिक्योरिटी के लिए। तो ये कुछ यहाँ का है जी स्ट्रक्चर सारा, जॉब कैसे लेनी है कैसे नहीं लेनी है सारा इसमें आपको पता लग जाएगा। वीडियोज़ को आराम से देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको एक ऐसे अच्छे नए ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।